मेरा नाम है नयश्री। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सीटेट एग्ज़ाम के लिए हैबिटेट यानी कि आश्रय चैप्टर के क्वेश्चंस को यहाँ पर करवाने वाली हूँ। क्योंकि मैं आश्रय चैप्टर के नोट्स आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करवा चुकी हूँ, अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो नयश्री क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद नयश्री क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आप यहाँ पर पिक्चर में उस पक्षी को देख सकते हैं। अगर आपने कभी इस पक्षी को देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा पक्षी है जो कि आपके कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा कि फाख्ता पक्षी ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपका बहुत बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले जो घर हैं उनके विवरण के साथ मिलान करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी नोट्स में बताई हूँ कि आपका कोई अगर विशेष स्थान है तो वहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने असम में आपको बताया था, लद्दाख में आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश में बताया था कि यहाँ पर किस तरीके के घर बनते हैं, और भी मैंने बहुत सारे बताए थे। तो अब आपको यहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए मनाली। आपको पता होगा कि मनाली में किस तरीके के घर बनते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर बनते हैं। कैसे बनते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छत जो होते हैं इनसे बने घर बनते हैं। तो मनाली को आप मैच कर देंगे इससे। राजस्थान में कैसे घर बनते हैं? राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं, बताया था आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पर मिट्टी के घर बनते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। किससे? कटीली झाड़ियों से आपकी छाई होती हैं। तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं इसको इससे। असम में किस तरीके के घर बनते हैं? आप सभी को पता है कि असम में बहुत बारिश होती है, तो असम में बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए घर बनते हैं। कैसे घर बनते हैं? बांस के खम्भों पर घर बनते हैं। ये कितनी ऊंचाई पर होते हैं? लगभग आपके 10 से 12 फुट ऊंचाई पर होते हैं। जब इसको आप मीटर में कहेंगे तो 3 से लगभग 3.5 मीटर आपका होता है। कितना? 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर ही आपके घर बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख में कैसे घर बनते हैं? लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, तो लद्दाख वाला आपको विशेष रूप से याद रखना है कि लद्दाख में जो घर होते हैं वो आपके पत्थर के बने घर होते हैं जिनकी फर्श और छतें जो हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर कैसे घर बनाए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, मकड़ी, चींटी या दीमक? ये आप अपने जो बुद्धि है उससे भी बता सकते हैं। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है कि इनमें से कौन सा आपका जो है मधुमक्खियों की भांति बस्ती में नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको मकड़ी दिख रहा होगा। मकड़ी जो है कभी भी बस्ती में नहीं रहती, जबकि आपका ततैया यानी कि बर्रा, चींटी, दीमक ये सभी आपके कैसे रहते हैं? एक ग्रुप कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन आपका जो मकड़ी है ये कभी भी आपका एक तरीके से आपका जो समूह है, कॉलोनी है, इसमें नहीं रहते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपका कोई भी घर है वो वहाँ की जलवायु को देखकर ही बनाया जाता है। ठीक, एक गांव के मकानों के लक्षण आपको दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो लक्षण यहाँ पर इतने दिए गए हैं ये लक्षण आपके बेसिकली किस गांव के मकान के हो सकते हैं, है ना। अब चूंकि यहाँ पर तो राज्य दिए हैं तो आपको राज्य बताना है कि किस राज्य में ऐसे घर हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहला आपसे बोला गया है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान आपके लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर, जिसे आप क्या कहते हैं 10 से लगभग 12 आपका फुट जो है इतनी ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मकानों की छतें जो है वो ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? अब बताइए ये जो गांव है ये आपका किस राज्य में हो सकता है जहां पर मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं, अंदर से भी मकान आपके लकड़ी के बने हैं। देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये जो घर हैं ये आपके मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए हैं। अंदर से भी ये मकान कैसे होते हैं? लकड़ी के होते हैं। ज़मीन से लगभग आपकी ये देखिए ज़मीन से ऊंचाई पर आपके बने हुए हैं, लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। इनके मकान की छतें देखिए ये ढालू हैं, आप देख सकते हैं कि ढालू है, स्लोप वाली हैं।
अब इस गांव में अगर बारिश होती है तो बताइए कि ये जो गांव है ये आपका किस राज्य में हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। अब आपके लिए ये गांव कहाँ हो सकता है? असम में हो सकता है, क्योंकि असम में इतनी बारिश होती है और असम में ही ऐसे घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने की बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह लद्दाख के घर में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? मैंने आप सभी को लेह लद्दाख में जो घर होते हैं उनकी विशेषताएं बताई हुई हैं कि लेह लद्दाख में किस तरीके के घर बनते हैं। अब आप लोग याद करिए और बताइए। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जो लेह लद्दाख है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपके भारत के कश्मीर जो आपके राज्य हिंद में स्थित है। और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बर्फबारी भी होती है। तो यहाँ के जो घर हैं यहाँ के मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। इन घरों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? जैसे घर की जो निचली मंजिल है इसमें कोई खिड़की नहीं होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि घरों की निचली जो मंजिल है इसमें खिड़कियाँ नहीं होती हैं। तो आपका फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट हुआ। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। किससे? पत्थर से, गारा से और चूने से बनी मोटी दीवारें भी होती हैं। और लकड़ी का फर्श होता है। इतनी चीज़ें आपके जो बेसिकली लद्दाख के घर हैं, लेह लद्दाख के घर हैं, इनमें पाया जाता है। यानी कि आपका जो विशेषता नंबर 1 दी गई है, 4 दी गई है और जो 5 दी गई हैं ये बिल्कुल सही हैं। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें यहाँ पर नहीं होती हैं। पत्थर के खम्भों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, ये दोनों ही विशेषताएं आपकी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौए के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? देखिए, आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि ये किस पक्षी का आपका बेसिकली क्या बना हुआ है, इमेज बना हुआ है। पर आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो आपके कोए के घोंसले में ही अपने अंडे देता है। कौवा क्या करता है? अपने अंडे तो सेता ही है, साथ में इस पक्षी के अंडे को भी सेता है। ये इतना चालाक पक्षी होता है कि देखिए कि आपके कोए के घोंसले में आया, उसके बाद अपने अंडे भी यहीं पर छोड़ कर गया और इन अंडे को सेने का काम भी कोए ने किया। तो ये कौन सा पक्षी हो सकता है बताइए? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोयल। कोयल आपका घोंसला नहीं बनाती, ये क्या करती है? ये अपने अंडे कोए के घोंसले में ही दे देती है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि एस्किमो जो हैं ये अपने घर का निर्माण इग्लू से करते हैं? तो कारण बताइए। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर से रोकते हैं। बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अतः आपके अन्य जो सामग्री इनकी कीमत अधिक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो बताइए कि जो एस्किमो हैं, एस्किमो अपने घर का जो इग्लू का निर्माण है ये बर्फ़ से ही क्यों करते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि एस्किमो है क्या। देखिए, पूछा जाता है कि इग्लू का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एस्किमो के द्वारा। एस्किमो क्या है? ये जनजाति है। क्या है? जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती हैं ये जनजातियाँ? ये आपके बेसिकली जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है जो कि आपके इग्लू का निर्माण करती है। ठीक, अब जो एस्किमो हैं ये बर्फ़ से घर जो है क्यों बनाते हैं? क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा है वो अंदर की गर्मी को आपकी जो अंदर की जो गर्मी है इसको बाहर जाने से रोकती है, जिस कारण घर जो हैं वो अंदर से गर्म रहते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा है वो अंदर की गर्मी को बाहर से रोकती है। अब जब बाहर से रोकेगी तो अंदर आपको क्या होगा? गर्मी का एहसास होगा। क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत होती है तो वहाँ पर आपको चाहिए पड़ता है आपकी बॉडी के अनुकूल वातावरण। तो अब ये वातावरण कैसे आपका डेवलप होगा? उसके लिए ही आपकी इग्लू का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, किलचिड़ी, फाख्ता, कौवा। कोई पक्षी है आपका जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो ये पक्षी कौन सा हो सकता है बताइए? मैंने आप सभी को बताया था कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की
ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। किस पर? पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है आपसे, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, आप सभी लोगों ने गांव में देखा होगा कि गाय के गोबर से आपकी झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। इसका रीज़न बेसिकली यही होता है ताकि दीवार जो हैं इनमें कीट ना लगें। ऐसा इसलिए किया जाता है कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक, तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा गया है सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता? नीड का मतलब होता है घोंसला, तो स्वयं के नीड का निर्माण कौन नहीं करता है? आप सभी ने देखा कि एक ऐसा पक्षी है जो अपने नीड का निर्माण नहीं करता, वो है कोयल। आप लोगों ने देखा था अभी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर, याद रखेंगे आप लोग। सो आज का वीडियो यहीं तक था। इतने ही क्वेश्चन आपके बेसिकली आश्रय चैप्टर से बन सकते हैं जो आपसे अभी तक पूछे गए हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इतनी मेहनत आपको अगर लगता है कि हाँ ये जो मेहनत है वो आप सभी के लिए है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।